प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ या बारां? तो फटाफट से कमेंट कीजिए, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। कहाँ पर है भाई? बूंदी बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। और 84 खंभों की छतरी भी राजस्थान में कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा मावट होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतकालीन वर्षा जो मावट होती हैं वो क्यों होती हैं भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती हैं या उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती हैं या पश्चिमी विभोक्सों के कारण होती हैं या दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण होती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतकालीन वर्षा होती है जिसे हम मावट बोलते हैं, वो वर्षा होती है पश्चिमी विभोक्सों के द्वारा। ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना। दादू संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का या विष्णोई संप्रदाय का? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसका है भाई? नाथ संप्रदाय का। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय का स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विलियम ईडन यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक किसके नाम है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो भाई, पटवार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गुब्बारा नुसरत नागपली गजक ये किसके नाम है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर दुर्ग की जो तोपें हैं ना उनके नाम है भाई। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि गुब्बारा नुसरत नागपली गजक ये किसके नाम है? तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो भाई। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा भौतिक प्रदेश है जो खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो पूर्वी मैदान प्रदेश अपना यहाँ पर राइट होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी जिले के अंदर भाई। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा भी कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षाओं में आता है। कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? बनास नदी। बनास नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन की आशा भी कहा जाता है। ठीक है ना, और बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बिसलपुर बांध। जो बिसलपुर का बांध है ना, ये पहले भी बीएसटीसी के अंदर आया था, ये बनास नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ो। नेजा जम्मा रिकिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजा जम्मा रिखिया ये किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना लोक देवता रामदेव जी से। किससे संबंधित है भाई? लोक देवता रामदेव जी से संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल किससे कहते हैं भाई? चलो फटाफट से आंसर होना चाहिए, सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। मारवाड़ का ताजमहल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसवंत थड़ा जोधपुर में है भाई, इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तिलवाड़ा, नगरी, गलिया, सरिया, रेड टोंक? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड टोंक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? परबतसर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को या पुष्कर मेले को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे सभी साथी। हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को। ठीक है ना, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध किससे है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकाल का संबंध किससे है राजस्थान में? अनाज, जल व चारा, बेरोजगारी, जल व घास, चारा, बेरोजगारी व अनाज, या जल, घास व आवास। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना। त्रिकाल का संबंध किससे है भाई? त्रिकाल किसे कहते हैं? अनाज, जल और चारा, ये त्रिकाल से संबंधित है, ठीक है ना। अनाज, जल और चारा अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आप सभी हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को लाइक कर लो, चैनल को शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, रेगुलर क्लास आएगी, ठीक है ना। बहुत शानदार जवाब दिया है कैलाश नाथ वाचू, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, संतरे के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी से कमेंट कर दो। संतरे उत्पादन के कारण राजस्थान के किस जिले को छोटा नागपुर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करेंगे। झालावाड़, बहुत शानदार है भाई। झालावाड़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, ठीक है ना, छोटा नागपुर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य या फिर राज्यपाल? चलो भाई जल्दी से कमेंट करेंगे। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वो कौन करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राज्यपाल करता है भाई। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़िया पठार कहाँ पर है भाई? प्रतापगढ़, सिरोही, जयपुर या उदयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़िया पठार की कोई बात करें तो सिरोही के अंदर उड़िया पठार अवस्थित हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गु बाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चरी नृत्य जो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गु बाई, जिनका संबंध कौन से क्षेत्र से है भाई? बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, इनका संबंध है किशनगढ़ क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? किशनगढ़ से। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा की मानक बोली है भाई मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में जो प्रचलित बोली की बात करें तो बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हाड़ौती संभाग है और इसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी भी कर सकते हैं और आप इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर आपकी कला, संस्कृति, प्रमुख बोलियाँ, हिंदी और इंग्लिश संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेंगे। संपूर्ण सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, बिल्कुल सटीक नोट्स से अगर आप इसको लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, ठीक है ना। हम आपको पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपका पेपर आएगा, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपका मिलेंगे, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। पूरा सिलेबस कवर कराएंगे आपको। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मुझे नोट्स चाहिए, मुझे कोर्स लेना है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 के अंदर कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें अंदर आपके पूरे नोट्स आ गए, पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन। क्लासें भी हम आपको देंगे। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं, अभी तक आपने बुक नहीं ली राम क्लासेज बूंदी की, तो हम आपको बुक भी प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो, आपका जरूर यहाँ से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो बिना देरी के जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में घेर नृत्य मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाता है? तो बिल्कुल होली पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? जीण माता, शाकंभरी देवी, केला देवी या शीतला माता?
चलो जल्दी से कमेंट कर दो। ढाई पहले शराब का भोग कहाँ पर लगाया जाता है? शीला देवी आमेर, यहाँ पर शराब का प्रसाद भी मिलता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, वह लोक देवी जिससे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है। चलो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर देना, वो कौन सी लोक देवी है जिसे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे। बड़े बड़े चैनलों को हमने फेल किया था, बड़ी से बड़ी कोचिंगों की धज्जियां उड़ाई थी। एक बार आप सभी विश्वास कीजिए, इस कोर्स को लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% माना जाएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो बिना देरी किए मैसेज करो, और राम क्लासेज बूंदी की अगर आप बुक भी लेते हैं तो आपका सपना जरूर साकार होगा। बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करते रहो। वह लोक देवी जिसे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। चाकसू जयपुर में। शीतला माता की सवारी की बात करें तो शीतला माता की सवारी गदा है। पुजारी की बात करें तो कुमार इनका पुजारी है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान के वो लोक देवताओं जिनमें सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी का, जिनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में, ठीक है ना। रामदेव जैसलमेर में। सब देवताओं में सबसे लंबा गीत लोक देवता रामदेव जी का माना जाता है। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है भाई? सीकर जिले में है, ठीक है ना। और यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को समर्पित है भाई, भगवान कृष्ण को समर्पित है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, वह लोक देवता जिनकी फड़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, कमेंट करते चलना है। बहुत शानदार कमेंट आ रहे, बिल्कुल 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 ऐसे कमेंट करते रहो। वह लोक देवता जिसकी पड़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट भी जारी किया था, वो बिल्कुल देव नारायण जी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वो अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल कुंभलगढ़ का किला यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग को। जो जयगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे साथियों, इसको हैंडीक्राफ्ट का खजाना भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान में मांदलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है भाई? चलो फटाफट से कमेंट ठोक दो जल्दी जल्दी। मांदलिया नामक जो आभूषण होता है वो कहाँ पर पहना जाता है? गले के अंदर। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, गले के अंदर मांदलिया पहना जाता है। चलो भाई, चांद बावड़ी नामक प्रसिद्ध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर दो। टोंक, अलवर, आबा, नेरी, बूंदी। बहुत शानदार, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी आबा नेरी दौसा में है भाई। कहाँ पर है? आबा नेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। हर्षत माता का मंदिर भी आबा नेरी चांद बावड़ी दौसा में है, ठीक है ना। चलो भाई, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी ग्रंथ अकादमी ये भाई जयपुर में है भाई, राजधानी जयपुर के अंदर गुलाबी नगरी के अंदर है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोकरी से क्या तात्पर्य है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मोकरी किसे कहते हैं भाई? ऊंट के गले का आभूषण है, लाख की चूड़ियां हैं, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी हैं, या एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोकरी बोलते हैं, ध्यान में रख लेना। जो लाख की चूड़ियां होती है ना, उनको मोकरी बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की मरु कोकिला कौन है भाई? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है भाई, अल्लाह जिलाई भाई। अल्लाह जिलाई भाई को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी हो गया था। चूहों की देवी के रूप में कौन विख्यात है? आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूहों की देवी किसको बोलते हैं? करणी माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। इनको चूहों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। चलो भाई, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों मूसी महारानी की छतरी, चलो भाई कमेंट में होना चाहिए सभी का आंसर, बहुत शानदार। अलवर के है भाई, अलवर में मूसी महारानी की छतरी अवस्थित हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं जो आपकी राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड क्लास के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे।